तो पिछले एपिसोड हमने देखा था कि शैमी की दादी उसको द गार्डन ऑफ एमाहारा के बारे में बताती है और इसके कुछ सालों बाद उसकी दादी मारी जाती है। अब रिन और यूकियो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ लेने आते हैं, तभी उसे शैमी के बारे में पता चलता है। यूकियो बताता है कि शैमी के पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, किसी डीमन ने इसके पैर को पोजेस कर रखा है, जिसके तुरंत बाद ही हम यहाँ पर प्लांट डीमन को देख पाते हैं, लेकिन रिन उसे मार देता है। अब आगे वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबी2 और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एग्जॉस्ट को, और आज हम इसका एपिसोड नंबर 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ शैमी भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। तभी शैमी गिर जाती है, लेकिन तभी एंट्री होती है रिन की और वो उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, जिसके लिए शैमी उसका शुक्रिया करती है। और पता नहीं वहाँ पर कहाँ से अचानक से 2 लड़कियाँ और 2 लड़के आ जाती हैं और वो लड़कियाँ रिन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती हैं, लेकिन ये सब रिन का एक सपना होता है और वो क्लास में ही सो रहा होता है। अब यहाँ रिन के पीछे एक लड़का जो कि रिन से काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है और वो सोचता है आखिर ये यहाँ कर क्या रहा है। तभी रिन उसे देखने लगता है और रिन को वो लड़का काफी ज्यादा कूल लगता है, लेकिन ऐसा सोचते सोचते ही वो खुद के ख्यालों में खो जाता है और खुद को एक महान एग्जॉस्ट मानने लगता है। तभी दोबारा से उसके टीचर उसे डांट कर उठा देते हैं। अब इसके बाद अगली क्लास चल रही होती है और उसके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन रिन इस क्लास में भी सो रहा होता है। इसके बाद टीचर उन्हें ग्रीमोर के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और उस ग्रीमोर के अंदर काफी सारे मेथड हैं जिसकी मदद से लोग डीमन से कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। अब टीचर यही सब पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन रिन दोबारा से सो जाता है। अब अगली क्लास में यूकियो आता है उन सबके टेस्ट के रिजल्ट लेकर। तभी रिन शैमी को देखता है और बोलता है आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो। शैमी बोलती है क्योंकि मेरी फैमिली का एग्जॉस्ट के साथ होना, इसीलिए मेरी स्पेशलिटी है कि मुझे सारी चीजों के नाम पता है और ये टेस्ट काफी ज्यादा इजी था। लेकिन जब यूकियो शैमी को टेस्ट देता है तो उसके काफी ज्यादा नंबर आए होते हैं और ये देख कर रिन हंसने लगता है। तभी यूकियो रिन को उसका टेस्ट देता है और रिन के बस 2 ही नंबर आए होते हैं। तभी यूकियो सुगुरो यानी उसी लड़के को बुलाता है जो रिन से चिढ़ रहा था और उसके 98 मार्क्स आए होते हैं। तभी रिन बोलता है आखिर इसके कैसे 98 मार्क्स आ सकते हैं। तभी सुगुरो बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जॉस्ट एग्जाम देकर आया हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, और मैं एग्जॉस्ट बनने के लिए काफी ज्यादा सीरियस हूँ। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सब ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है क्योंकि वो सभी एग्जॉस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुम इसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। आखिर तुम होते कौन हो मेरे से ये सब बोलने वाले? मैं भी यहाँ पर एक एग्जॉस्ट बनने ही आया हूँ। इसके बाद इन दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है और सभी लोग इन दोनों को अलग करने लग जाते हैं, और तभी बेल बज जाती है और इनकी क्लास खत्म हो जाती है। अब ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी यूकियो बताता है सुगुरो भी मेरी तरह ही स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पर आया है और वो क्योटो के किसी फेमस टेम्पल से आया है और उसने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तभी उसके इतने ज्यादा मार्क्स आए हैं। यूकियो शैमी से बोलता है तुम तो काफी बदल चुकी हो, पहले तुम बस घर में ही रहती थी लेकिन अब तुम ग्राम स्कूल भी आती हो और ये मुझे काफी अच्छा लगा। इसके लिए शैमी उसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद यूकियो अगली क्लास के लिए यहाँ से चला जाता है। अब रिन शैमी से पूछता है तुम कौन से स्कूल में हो? मैं ग्राम स्कूल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे रेगुलर स्कूल की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ ग्राम स्कूल ही आती हूँ। तो फिर तुम्हारे हाई स्कूल का क्या? मैं स्ट्रेंजर्स के सामने बहुत ज्यादा शर्माती हूँ, इसीलिए मैं अपने मिडिल स्कूल भी नहीं गई। इसके बाद शमी बोलती है मुझे ग्राम स्कूल आना भी अच्छा नहीं लगता है। इस पर रिन पूछता है लेकिन क्यों? शमी बताती है क्योंकि मुझे एग्जॉस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राम स्कूल ज्यादा सही है वर्ल्ड में बाकी और लोगों से। अब शमी पूछती है रिन तुम्हारे क्या कोई दोस्त है? रिन इस पर मना कर देता है। तभी शमी खड़े होकर रिन का हाथ पकड़कर उससे बोलती है क्या तुम मेरे दोस्त? तभी यहाँ पर सुगुरो आ जाता है और बोलता है देखो इन दोनों प्यार के पंछियों को। रिन से बोलता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रिन इसके लिए मना कर देता है। तभी सुगुरो बोलता है तो क्या ये तुम्हारी दोस्त है? रिन बोलता है ये मेरी दोस्त नहीं है, और इससे शमी थोड़ा निराश हो जाती है। तभी रिन सुगुरो को कुछ बोलता है और सुगुरो के दोस्त ही उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद सुगुरो और रिन में एक जंग छिड़ जाती है और उनके दोस्त बोलते हैं ये दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। अब इसके बाद इनकी फिजिकल क्लास में सुगुरो और रिन एक डीमन मेंढक से भाग रहे होते हैं। तभी सुगुरो के दोस्त बोलते हैं सुगुरो एक चैंपियन है लेकिन रिन उससे काफी तेज भाग रहा है, लेकिन ये बात सुगुरो से सही नहीं जाती और वो कूद कर रिन को एक लात मारता है, जिससे रिन नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी सुगुरो के पीछे वही डीमन मेंढक आ जाता है, लेकिन तभी उसके टीचर उसको खींचकर दूर कर देते हैं और दोनों को डांटने लगते हैं। तब सुगुरो बोलता है मैं तुमसे हारने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। तभी वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके टीचर आकर उन दोनों को अलग करा देते हैं। जिसके बाद टीचर सुगुरो को कोने में ले जाकर उससे बोलते हैं तुम हमारी एकेडमी में सबसे अच्छे बच्चे हो और सारे टीचर भी तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो खुद को एक प्रॉब्लम में डाल लोगे। तभी सुगुरो बोलता है आप मुझे ही क्यों डांट रहे हैं, रिन को भी डांटिए। टीचर बोलते हैं रिन थोड़ा अलग है, उसके साथ कुछ स्पेशल इश्यू है, डायरेक्टर ने हमें ये सब चीजों के लिए मना किया है। यहाँ सुगुरो के दोस्त रिन से बोलते हैं सुगुरो के जीवन का एक ही गोल है कि वो डीमन लॉर्ड शैतान को मारना चाहता है। ये सुनकर रिन सोचता है ये तो मेरी तरह ही है। तभी सुगुरो के दोस्त बोलते हैं ये काफी ज्यादा फनी है। रिन बोलता है लेकिन इसमें फनी क्या है? सुगुरो के दोस्त बोलते हैं वो हमारे टेम्पल को
वापस से रीबिल्ड करना चाहता है, जो कि ब्लू नाइट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। रिन पूछता है ये ब्लू नाइट क्या है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि रिन को ब्लू नाइट के बारे में नहीं पता है। तभी वो लोग बताते हैं एक बार हमारे फादर ने हमें बताया था 16 साल पहले ब्लू नाइट के दिन काफी सारे बड़े एग्जॉस्ट एक साथ इकट्ठा हुए थे शैतान को रोकने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उन सब के शरीर से खून निकलने लगा और वो भी ब्लू कलर की फ्लेम की वजह से, और वो सब जल कर मर गए। लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारे ही फादर बच गए और वो वहाँ से चले गए। और उस दिन से लोग उस टेम्पल को शापी टेम्पल कहने लगे और हम तीनों उसी टेम्पल से बिलोंग करते हैं। हम तीनों ही उस टेम्पल को रीबिल्ड करना चाहते हैं और इसीलिए सुगुरो एग्जॉस्ट बनने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। अब इसका शैमी इजुमी नाम की एक लड़की के साथ भाग रही होती है उस मेंढक से बचकर, लेकिन शैमी गिर जाती है। तभी उसके टीचर उसे डांटने लगते हैं। इसके बाद शैमी ऊपर चली जाती है। तभी उसके टीचर किसी के फोन आने पर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले उनके टीचर ने उन सब बच्चों को ग्राउंड के अंदर जाने से मना किया है। टीचर के जाते ही सुगुरो दोबारा से रिन को सुराने लगता है और बोलता है तुम बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं हो, तुम एक अमीर लड़के हो जो बस यहाँ पर मजा उठाने के लिए आया है। तभी रिन बोलता है मैं सीरियस हूँ एग्जॉस्ट बनने के लिए और इसके लिए बताओ मैं क्या करूँ। सुगुरो बोलता है अगर तुम सच में एक एग्जॉस्ट बनना चाहते हो तो मुझे ये प्रूव करो कि तुम इसके लिए सीरियस हो। उस डीमन मेंढक को टच कर यहाँ पर वापस आ जाओ बिना किसी अटैक के, और अगर तुमने ये कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बिल्कुल सीरियस हो एक एग्जॉस्ट बनने के लिए, और मैं भी ये ट्राई करूंगा तुम्हें ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ। रिन बोलता है क्या तुम बिल्कुल पागल हो, मैं अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता, मेरा भी तुम्हारी तरह ही सेम गोल है और इसीलिए मैं पहले ही मरना नहीं चाहता। सुगुरो बोलता है तुम बस बहाने दे रहे हो क्योंकि तुम इससे डर रहे हो, और सुगुरो सोचने लग जाता है ये भी बाकियों की तरह है, उन्हीं सभी लोगों की तरह। तभी हमें सुगुरो का बचपन दिखाया जाता है। जब वो अकेले चल रहा होता है तो सभी लोग उसको देखकर बोलते हैं ये तो उसी कर्स टेम्पल का बच्चा है। तभी वो अपने डैड को देखता है जो कि किसी के घर के सामने खड़े होते हैं, और जैसे ही वो उनके पास जाता है उसे उस घर में से आवाज आती है। अंदर से लोग बोलते हैं ये तो वही है जो कि उस कर्स टेम्पल से है, मुझे तो काफी डर लग रहा है इनको देखकर ही। ये सुनकर सुगुरो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसके फादर उसके दोनों कानों को ढक लेते हैं। सुगुरो सोचता है आखिर फादर हंस क्यों रहे हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं सुगुरो तुम्हें मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, मेरे साथ रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपनी लाइफ को खुद जी सकते हो। और तभी से सुगुरो ने सोच लिया कि ये सब कुछ उस शैतान की वजह से हुआ है, मैं उसे मार कर रहूंगा। और यहाँ सुगुरो बोलता है मैं पहले कर आता हूँ, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर देखते रहो। और ऐसा बोलकर वो उस डीमन मेंढक के सामने चला जाता है और वहाँ जोर से चिल्लाकर बोलता है मैं शैतान को मार कर रहूंगा। ये सुनकर उसकी क्लास की लड़कियां हंसने लग जाती हैं, लेकिन तभी वो मेंढक उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी रिन कूदकर उस मेंढक के सामने आ जाता है और वो मेंढक बस उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वो रिन की आंखें देखता है और वो मेंढक डर कर वहीं पर रुक जाता है। अब रिन सुगुरो से बोलता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, लेकिन मैं हूँ वो जो शैतान को मारेगा। सुगुरो बोलता है तुम मेरे गोल को कॉपी कर रहे हो। रिन बोलता है चाहे जो भी हो शैतान को तो मैं ही मारूंगा। और फिर इसी बात को लेकर इन दोनों में दोबारा से बहस होने लग जाती है। लेकिन तभी हम दूर खड़ा यूकियो को देखते हैं जो कि कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है सब हमारे कंट्रोल में है, उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग पर मेफिस्तो को देखते हैं जो कि वहाँ पर चाय पी रहा होता है और किसी का वेट कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाता है। तभी मिस्टर मेफिस्तो बोलते हैं तो अब बताओ गहना में क्या चल रहा है। उसका छोटा भाई बताता है गहना में सब पहले की तरह है, सब कुछ ठीक है, और वो जैसे ही एशिया पर अटैक करेंगे मैं आपको बता दूंगा। मेफिस्तो बोलते हैं क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो। उसका छोटा भाई बोलता है मैं बस ये सोच रहा था कि आप गहना में वापस कब आओगे। मेफिस्तो बोलते हैं मैं अभी किसी बहुत बड़े मिशन पर हूँ। और जब उनका छोटा भाई चला जाता है तब वो बोलते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि गेम तो बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। एपिसोड की एंडिंग में हम रिन को देखते हैं जो कि क्लास में पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास सुगुरो आता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।